मुल्तान के इलाके हरम गेट में गैस सिलेंडर फटने से 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में एक ही घर के 7 अफराद शामिल। मियाँ, बीवी, 3 बेटियां और 2 बेटे दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल। मलबे तले एक शख्स की मौजूदगी की इत्तला पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जख्मियों को निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आपस में लड़ाइयाँ नहीं लड़नी, आपस की जंगें नहीं लड़नी। गुर्बत के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है, बेरोजगारी के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है, महंगाई के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। गरीब आदमी गुर्बत के हाथों मारा गया है और दूसरी तरफ एक मुट्ठी भर अशराफिया को जो सब्सिडी दी जा रही है उसका जवाब है कई सौ अरब रुपया साल का लॉस उनका है। पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह गरीब आदमी को रिलीफ दिलवाया जा सके। हमें उन्होंने अगर ये वोट दिया है तो उनकी आप जवाब दें, हम हैं, अल्लाह ताला को जवाब दें और आवाम को जवाब दें। वज़ीर आज़म ने महंगाई को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। हमने मिलकर महंगाई में कमी लानी है। आम आदमी महंगाई के हाथों पिस गया है, गरीब मारा गया। दूसरी तरफ अशराफिया का 90% वसाइल पर कब्जा है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सरीहन खिलाफ है। अशराफिया को सब्सिडी देने का कोई जवाब नहीं। अशराफिया की सब्सिडी को जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतना ही भला कौम का होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। रमज़ान में अशिया की कीमतों को कंट्रोल करना हमारा पहला इम्तिहान है। सालाना 500 अरब की बिजली चोरी में गरीब आदमी का क्या कसूर है। गैस बिजली का गर्दिशी कर्जा 5000 अरब तक पहुंच गया। जेंकोस के पावर प्लांट्स बंद कर देंगे तो बड़ी बचत होगी। डीजल माफिया समेत पता नहीं कौन कौन मुलव्वस है। टैक्स को कम करने का हामी हूँ। FBR में 1000 अरब इकट्ठा होता है तो 3000 गायब हो जाता है। पाकिस्तान की मुआशी तबाही नहीं होगी तो फिर क्या होगा। वज़ीर आज़म ने सवालात उठा दिए। हमने अपने एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करना है। सिर्फ PIA का 840 अरब रुपए का खसारा है। हमारे पास 800 अरब हों तो पूरे पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल बन जाएंगे। एग्रीकल्चर का जाल बिछ जाए, अद्वियात से काम नहीं चलेगा। मौशी सर्जिकल ऑपरेशन करना होगा। बरादर मुल्कों के सफीरों को वाज़ेह कह दिया, अब कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहिए। वज़ीर आज़म का खिताब। वफाकी काबीना में शामिल वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा होंगे। दिफाई पैदावार और हवाबाजी के इजाफे कलमदान भी तफवीज़। इसहाक डार को वज़ीर खारजा का कलमदान सौंप दिया गया। एहसन इकबाल मनसूबा बंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के वज़ीर होंगे। मोहसिन नकवी उमूर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल के वज़ीर मुकर्रर। मोहम्मद औरंगज़ेब को खजाना रेवेन्यू का कलमदान तफवीज़। आहद चीमा को इक़्तिसादी उमूर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का कलमदान सौंप दिया गया। मुसद्दक मलिक को तवानाई और पेट्रोलियम की वजारत मिल गई। रियाज हुसैन पीरज़ादा हाउसिंग एंड वर्क्स के वज़ीर मुकर्रर। खालिद मकबूल सिद्दीकी साइंस और टेक्नोलॉजी। वफाकी तालीम व पेशा वराना तरबियत के वज़ीर होंगे। अताउल्ला तारड़ को इत्तलात व नशरियात का कलमदान तफवीज़। अवैस लगारी रेलवे। अमीर मकाम को सैफरान और हेरिटेज एंड कल्चर के कलमदान सौंप दिए गए। जाम कमाल तिजारत। अलीम खान निजकारी और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वज़ीर होंगे। चौधरी सालिक हुसैन को समंदर पार पाकिस्तानीज़ और इंसानी वसाइल का कलमदान तफवीज़। आज़म नसीर तारुड़ को कानून और इंसाफ और इंसानी हुकूक का कलमदान मिल गया। राना तनवीर हुसैन को सनत व पैदावार की वजारत दे दी गई। कैसर अहमद शेख को मैरीटाइम अफेयर्स का कलमदान तफवीज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ के निजी शोबे और सरमायाकारी को हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत। हुकूमत का काम कारोबार नहीं, सहूलियात फराहम करना है। सनतों को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। आवाम के खून पसीने की कमाई और कौमी खजाने को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। गैस और तेल की चोरी में मुलव्वस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की रमज़ान में आवाम को बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने तेल और गैस के गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात, सियासी सूरत हाल समेत इत्तेहादियों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत की भी दरख्वास्त कर दी। आसिफ अली जरदारी का मामले पर सोच और विचार का वादा। मुलाकात में हुकूमती उमूर और मुआशी मामलात पर भी गुफ्तगू। 52 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो गए। मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी 12 और पीटीआई के 8 सेनेटर्स रिटायर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, इसहाक डार, अजहर अब्बानी, मौला बख्श चांडियो, फरोग नसीम, मुजफ्फर शाह रिटायर होने वालों में शामिल। डॉक्टर शहजाद वसीम, मुसद्दक मलिक, डॉक्टर आसिफ करमानी, वलीद इकबाल, हाफिज अब्दुल करीम, सेनेटर फैसल जावेद, दिलावर खान, आसम स्वाति भी रिटायर हो गए। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, सेनेट इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल का ऐलान 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी के इजरा का आगाज हो गया। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। 25वें आईनी तरमीम के तहत साबका फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात नहीं होंगे। पीटीआई का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस ने माल रोड पर एहतजाज करने वाले कारकुनों के खिलाफ थाना अनारकली में मुकदमा दर्ज कर लिया। MP हाफिज फरत अब्बास समेत 38 अफराद नामजद। इस्लामाबाद के थाना कोहसार में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन और दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमे में 1000 से ज्यादा नामालूम अफराद के नाम भी शामिल। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा और सरदार लतीफ़ खोसा को रिहा कर दिया। पुरअमन एहतजाज पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। ईद के बाद दमादम मस्कल अंदर होगा, जोरदार तहरीक चलेगी। सरदार लतीफ़ खोसा की मीडिया टॉक। पंजाब में जितने मुजाहरे हुए वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए। हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया मुख्तलिफ जगहों में। इंतखाबी धांधली के खिलाफ आइन और कानून में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारे 100 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। फाशिस्ट हुकूमत अपने होशो हवास खो बैठी है। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। 9 फरवरी को फॉर्म्स तब्दील किए गए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PDM 1 की हुकूमत मुल्क में महंगाई के सैलाब लाई थी, अब ये हुकूमत मजीद महंगाई लाएगी। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। गौहर खान ने कहा, बानी पीटीआई से सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत करनी है। हमें अदलिया से बड़ी तवक्कुआत हैं, उम्मीद करते हैं हमें भी इंसाफ मिलेगा। 9 मई को हसास इदारों की तनसीबात पर हमले का केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA अली अफजल शाही को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी के खुसूसी अदालत ने अली अफजल शाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत का परवेज इलाही को पेश ना करने पर इजहार बरहमी। परवेज इलाही को पेश ना करने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट को शोकास नोटिस जारी। अदालत ने 19 मार्च को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुल्जिमान को दोबारा तलब कर लिया। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भट्टा ने केस की समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। मियां आमिर महमूद, शकील मसूद, सुल्तान अली लाखानी, ताहिर खान और नाज आफरीन सहगल शामिल। PBA ओहदेदारों के वफ़द की मरीम नवाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने मरीम नवाज के वज़ारत आला को खुशाइन करार दे दिया। मुलाकात में हुकूमत पंजाब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रवाबत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। मुलाकात में मरीम औरंगजेब, परवेज रशीद, उस्मा बुखारी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान की भी शिरकत।
बारिशों के नए स्पेल ने बलूचिस्तान को पानी पानी कर दिया। मुख्तलिफ अजला में बारिश निज़ाम जिंदगी मफलूज, गवादर, चागी, दालमदीन, चहतर और सरकेशा में तेज बारिश, पानी घरों में दाखिल, रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब आ गए, ट्रेन सर्विस मअतल, बिजली की सप्लाई मुतासिर। 13 मार्च तक बलूचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेश गोई। वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती की तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। हालिया बारिशों के दौरान बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और एक खातून भी शामिल। बारिशों से 258 मकानात मुकम्मल तबाह, 1040 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने हालिया बारिशों के दौरान नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। इसराइली हठधर्मी के बायस गजा में जंगबंदी मुआहिदा ना हो सका। निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनी बगैर सहरी रोज़ा रखने पर मजबूर। सहूनी फ़ौज ने मस्जिद अक्सा में भी फ़लस्तीनियों का दाखिला बंद कर दिया। इसराइली फोर्सेस के गजा सिटी के इतराफ़ में हमले, 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तलकरम और नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। गजा के मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 24 घंटे के दौरान 95 फ़लस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 31,050 तक जा पहुंची। 72,654 अफराद जख्मी हो चुके। मुसलमानों का अमन सलामती फैलाने वाला माह रमज़ान शुरू हो गया है। माह मुक़द्दस में भी गजा में बमबारी, खून रेजी और हलाकत खेजी जारी है। बंदूकों को खामोश करके रमज़ान के जज्बे का एहतराम किया जाए। एंटोनियो गुतेरेस की अपील, गजा में जान बचाने वाली इमदाद के तेज़ रफ्तार और बड़े पैमाने पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। गजा में तबाहकुन इसराइली हमले को अब 6ठा महीना है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अहम बयान।